करना चालू कर। सभी को जय श्री कृष्ण। थाना अब आ रही है क्या? माहेश्वरी, हाँ, थाना माहेश्वरी फ्लैट पकड़ के। महिला समिति की लॉकडाउन सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 मिनट। आज के हमारे गेस्ट है श्रीमती माधुरी जी डागा और उनका परिचय देने वाले हैं श्रीमती नीता जी चांडक। बोलिए नीता भाभी। जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं थाना माहेश्वरी मंडल महिला समिति की अध्यक्षा नीता चांडक। कैसे हो आप सब? पिछले 1 महीना 5 दिन से लगातार थाना महिला समिति आपके लिए नित नए कार्यक्रम पेश कर रही है। आशा करती हूँ आपको सबको बहुत पसंद आए होंगे। आज मैं जिसका परिचय देने जा रही हूँ वो अनजान नहीं, वो हमारी महिला समिति की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा जी राठी की लाडली बेटी माधुरी डागा। बचपन से ही अपने माता पिता को समाज में सक्रिय योगदान देते देखा है। बहुमुखी प्रतिभा की ध्वनि माधुरी को 2 बेटियां हैं। 2 वर्ष पूर्व अपनी बड़ी बेटी को अमेरिका पढ़ने भेजने के बाद थोड़ा समय फ्री होने से सबसे पहले ध्यान मुखवास की पर आया। साल भर पहले ही शौक में शुरू किया काम आज बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है। उत्तम क्वालिटी और आकर्षक पैकिंग तथा मुखवास का सुंदर नाम, सभी पर इसने बहुत ध्यान दिया है, जिसको आप सभी प्रोग्राम में देखेंगे ही। मैं अभी माधुरी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना प्रोग्राम शुरू करें। जय महेश। बोलने के लिए जय महेश। आवाज आ रही है? आ रही। जय महेश। मैं माधुरी डागा आप सभी को जय श्री कृष्णा करती हूँ। वैसे तो हमने जूम के जरिए एक से एक खाने के स्वाद भरे व्यंजन सीखे हैं, पर मुखवास के बिना हमारा खाना कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। कुछ लोगों की आदत होती है भोजन के बाद सुपारी, गुटखा, तंबाकू जैसी चीजें खाने का, और धीरे धीरे उनकी ये आदत में बदल जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी हर दुविधा को दूर करने के लिए गुटखा और मसाला चीजें ही बेस्ट है। पर ये हेल्थ पे बहुत बुरा असर छोड़ जाती है, जिससे हमारे लंग्स, किडनी, लीवर को डैमेज करने लगती है। आपसे एक बात शेयर करूंगी। दिस इज टू पर्सनल, बट देन टू आई विल शेयर। द वेरी फर्स्ट पर्सन टू इंस्पायर फॉर मुखवास इज माय हस्बैंड। उनको बहुत बुरी आदत थी गुटखा, मसाला जैसी चीजें खाने की, और उनकी यही बैड हैबिट छुड़ाने के लिए मैंने यही सोचा कि कुछ मुखवास जैसा बन जाए, जिससे उनकी डाइजेशन पे असर हो, बेटर हो, और ये प्रिजर्वेटिव के बिना हो, केमिकल्स के बिना हो। इसलिए मैंने उनके लिए मुखवास बनाया, जो उनके साथ घर में, ट्रैवलिंग में और ऑफिस में सारा टाइम बॉटल्स रख देती थी कि आप ये खाइए, थोड़ा सा गुटखा कम करिए, थोड़ा सा ये वाला ज्यादा खाइए। इसी तरह से ऑफिस में रहते रहते ऑफिस के कलीग्स आते, वो भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगने लगा, वो भी खाने लग गए, और धीरे धीरे मुखवास तंबाकू का मेरा मुखवास सब्स्टिट्यूट होने लग गया, और मेरा बनाया मुखवास सबको पसंद आने लगा, और करीब करीब ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। इस दौरान मुखवास की डिमांड भी बढ़ने लग गई, और मैंने इसे मीडियम स्केल के प्रोडक्शन पे चालू कर दिया। बस दैट इज द बिगिनिंग ऑफ माय relish मुखवास। अब हम हेल्दी मुखवास के बारे में बात करेंगे। तो मेरा इच्छा यही है, आज सबसे 4 मुखवास का मैं दिखा रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले एम्ब्रोशियल अजवाइन है, जो हमारे हेल्थ रिलेटेड को आता है। तो उसमें हम शुरू करते हैं। आइटम्स हमारी क्या क्या है, सामग्री क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट इज अलसी। आपको क्लियर होगी, ये 100 ग्राम अलसी है। ये 100 ग्राम, ये 50 ग्राम खारक है, ड्राइड डेट्स भी बोलते हैं हम।
100 ग्राम सौंफ है, 100 ग्राम धनिया दाल, 100 ग्राम लाल चूरी, मीठी चूरी भी बोलते हैं हम लोग उसको। अजवाइन 50 ग्राम ही है, आइदर 2 टेबलस्पून। ग्रीन पत्ते, हरे पत्ते बोलते हैं इसको हम। सेंधा नमक लिया है मैंने, स्वाद अनुसार डालना है, और नींबू। सबसे पहले बात करेंगे, एज अ हेल्थ रिलेटेड बेस है, मैं सॉरी डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें हमको सौंफ को बहुत अच्छे से साफ करना है। इसमें जो कांगी वगैरह आती है, फूल आता है जो छोटे छोटे से होते हैं, वो हमारे मतलब छाती पे एक बहुत वजन हो जाता है, उसको प्लीज अच्छे से साफ करिएगा। उसको साफ करने के बाद हमको इसको नींबू नमक में भिगाना है। माधुरी, इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से रिपीट कर। हाँ। ओके, और मतलब थोड़ा धीरे से। या 100 ग्राम अलसी, फ्लैक्स सीड्स, 50 ग्राम खारक, ड्राइड डेट्स, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम धनिया दाल, 100 ग्राम मीठी चूरी, अजवाइन 50 ग्राम है। अजवाइन और भी कम है, बेसिकली 50 ग्राम भी नहीं है, 2 टेबलस्पून ले लीजिए। हरे पत्ते, ये कितने हैं? हरे पत्ते 2 टेबलस्पून। ओके, और सेंधा नमक 2 नींबू लगेंगे। आगे बताती हूँ। सौंफ को हमको अच्छे से साफ करना है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही आ रही। सौंफ को अच्छे से साफ करना है, और इसको साफ करने के बाद हमको इसको नींबू और नमक में भिगाना है, मिक्स करके रखना है बेसिकली। फिर डू नीता भाभी, आवाज आ रही है ना? आ रही आ रही। क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही नहीं है। नहीं आ रही, हाँ, अच्छी वही तरह मैंने से आ देखा। रही। हाँ। नहीं आ रही, आवाज आ रही है। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपने एंड पे आप आपके स्पीकर्स जरा चेक कर लीजिए। सौंफ को कितनी देर तक भिगोना है? हाँ, ये सौंफ मेरी साफ की हुई है, और इसको करीब करीब हम लोग 6 घंटा भिगाते हैं। ओके। आधा नींबू हो जाएगा इसमें सफाइस, और नमक डालना है स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से भिगा के रखना है। इसी में पानी प्लीज मत डालिएगा, मैं पानी नहीं प्रेफर कर रही हूँ। बस नींबू और नमक में ही अच्छे से मिक्स करके रख देना है। किसी को चाहिए तो आप हल्दी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा धनिया दाल। धनिया दाल भी साफ किया हुआ है। सेंधा नमक डालेंगे। ये भी अच्छे से मिक्स करके रखना है।
इसमें पानी भी नहीं डालना है, इसमें भी, और इन सबको 6 घंटा भिगाना है। आधे नींबू में अच्छे से डिप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अलसी। अलसी साफ कर लीजिए अच्छे से। फ्लैक्स सीड्स या शायद कोई कोई जवस भी बोलता है इसको। नमक, नींबू। हमको अच्छे से ये आप देख पा रहे हैं, ये भीग गई है अच्छे से। इसी तरह से ये भी भीगी है, अभी जस्ट भिगा है। और ये सौंफ। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं चूरी की तरफ। माधुरी, जवस को सेक के लेना है या कच्चे? इनफैक्ट इवन धनिया दाल एंड सौंफ। नहीं दीदी, अभी ये सब भिगाया है हमने साफ करके, सेकना अभी है। 6 घंटा Okay. भीग जाएगी ये तीनों चीज, फिर Okay. इसको बताई रहेंगे सेकना है। ठीक। अभी ये चूरी है, मीठी चूरी है, इसको भी साफ करना है। पहले पहले चूरी लेती थी तो ऐसे ही पैकेट काट के डब्बे में डाल दिया और खा लिया। धीरे धीरे समझ में आया इसमें बहुत कचरा रहता है, वी हैव टू क्लियर इट। बहुत ज्यादा गंदगी रहती है इसमें, साफ करिएगा अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट आता है इधर में खारक। नेक्स्ट आता है खारक, ड्राइड डेट। इसमें देखा जाए तो ये बीज ऊपर का फूल वगैरह हटा देना है, और थोड़ा इसको कटिंग में हार्ड रहेगा ये हमारे लिए। ये काट के इसके बीज निकाल देना है, और इसको हमको कैंची से कट करना है, बिकॉज ये ऐसे नहीं कटेगा, बहुत हार्ड है। और इसको बारीक बारीक काटिएगा। ये ऐसे ही एक बार पैक लाएंगे ना तो ये कट जाती है कैंची से, अदरवाइज फिर से ये हार्ड होती जाती है। बाय चांस नहीं टूटे तो खलबत्ते से हम तोड़ के बीज निकाल सकते हैं। ये इसमें ऐसे ऊपर के टॉप फूल्स है वो हटा देना है, और बीज निकाल के हमको इतना बारीक कटिंग करना है। एक्चुअली ये बहुत हार्ड है, वी हैव टू टेक केयर। ये तो आप क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज अजवाइन। अजवाइन के लिए बेसिकली हम लोग साफ पॉसिबिलिटी नहीं होता है इसमें, इसको इसलिए मैं धो लेती हूँ। धोने के बाद थोड़ा कपड़े में बिछा दीजिए, सूख जाएगा, उसके बाद सेक लेना है। सेकने के बाद इसको ग्राइंड करना है एज अ पाउडर फॉर्म में। अजवाइन हमको साप्ता नहीं यूज करना है, इसको सेकने के बाद एज अ पाउडर फॉर्म में यूज करना है। 2 टेबलस्पून पत्ता लिया है हमने, ये प्रैक्टिकली पान वाले के यहाँ पे मिलता है पत्ता। तो ये पत्ता लेके इसमें कुछ कुछ येलो भी आते हैं, उसको हटा दीजिए, और इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट सेक लीजिए, जिससे इसकी लाइफ बन जाती है और आराम से हमारा मुखवास हर चीज से सेफ हो जाता है। अब
ये हमने काटा है तो इसको हमको सेकना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुरकुरा भी नहीं होगा और इसमें थोड़ा सा ये तिलने का डर हो जाएगा। इसको क्रिस्पीनेस बनाना है। क्रिस्पीनेस के लिए हमको माइक्रोवेव में करना है 450 डिग्री पे 5 मिनट करना है, लेकिन हर मिनट बाद आप उसको चेंज करिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, अदरवाइज एक ही जगह रहेगा तो वो जल जाएगा। और घुमाते रहेंगे तो हमारा ओवरऑल क्रिस्पीनेस आ जाएगा। सुखा दीजिए, ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद आप प्लीज टेस्ट करिएगा कि हाँ हमारा क्रिस्पीनेस आया है कि नहीं आया है। ये टुकड़ा करने के बाद ना? यस। ओके। अच्छा, किसी ने पूछा मीठी चूरी क्या होती है? हाँ बता। मतलब मीठी चूरी के ही नाम से मिलता है क्या? हाँ बता दियो दीदी। ओके। ये है हमारा खारक। सेका हुआ। आ रही होगी क्रिस्पीनेस का। ओके। बराबर। अब आपने मीठी चूरी पूछा है। मीठी चूरी बेसिकली राजस्थान की चीज है, बीकानेर से आई हुई है, तो मेरा जैसे स्टॉक में आता है और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं मिलती। मिलती है रे, मीठी सौंफ बोलते हैं उसको, है आई मीठी सपोज सौंफ। वो ग्रीन और येलो कलर का जो आता है वैसा वाला आता है, हम्म, वैसा आता है। ये बराबर। लाल चूरी करके है, ये शायद यहाँ पे नहीं आता है। ओके। और जो ग्रीन पत्ता है वो हाँ गूंज गूंज का पत्ता बोलते, वही है ना? लंबा हाँ पत्ता है ना ये? हाँ हाँ, ये वही है। हाँ। गूंज का पत्ता एक्चुअली आई डोंट नो, बट ये 5 रुपया मिलता है और ये हम खा सकते हैं। जैसे ये लाल चूरी है, इसमें भी ऑलरेडी आता है मिक्स हुआ हुआ। ओके। अच्छा, ये हमको 6-6 घंटे बाद सेकना है इसको अच्छे से, तो मैं अभी नहीं सेक रही हूँ, बट मैं आपको सेका हुआ दिखा देती हूँ। But I think it can come into the same मेन फंक्शन। मतलब अभी एक फंक्शन है यहाँ पे अपन किया था ऑलरेडी, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, तो अभी अपन एक ही ये अलसी है ना? ये अलसी है और सेकी इसको हुई। मैंने 6 घंटे बाद धीमी आंच पे सेका है। ओके। धीमी आंच पे इसलिए सिर्फ रिसोर्सेज का धीमी function आंच पे बनता है। इसलिए सेका है तो अपन को ताकि ये जले नहीं। मतलब और फायदा एक है इसका कि, सेकने का हमको एक प्रोसीजर मालूम पड़ेगा। ये तड़ 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 की आवाज बोलेगा, बहुत ज्यादा उछलता है, लेकिन उससे डरिए मत, उसको और सेकने दीजिए। जैसे ही वो शुरू भी होता है ना, उसके बाद भी हमको 10 मिनट सेकना है, तब जाके सारा चीज अच्छे से सीखेगा और ये क्रिस्प रहेगा, अदरवाइज क्रिस्प नहीं होगा। मतलब एक ट्रिगर है। चीजें एक बार क्रिस्पी होने के बाद हमारा मुखवास काफी टाइम, लंबे टाइम तक चल सकता है, तो उसमें हो करीब जाएगा। करीब साल भर, अगर एयर टाइट डब्बों में और अच्छे से अपना बंद है। बेसिकली जो इसी तरह से धनिया दाल है। धनिया दाल भी हमको धीरे से 6 घंटे बाद धीमी आंच पे आधा घंटा सेकना है। इसको भी अच्छे से सेकने के बाद क्रिस्पीनेस मालूम पड़ जाएगा आपको। और सौंफ है, सौंफ को भी मैंने सेका है आधे घंटे बाद। आधे घंटे के लिए सेका है मैंने गैस पे धीमी आंच पे, लेकिन कढ़ाई में ही सेकना है हमको ये तीनों चीज, पर धीमी आंच पे सेकना है, क्योंकि इसका नहीं तो कलर नहीं चेंज आएगा। सौंफ आप लेते हैं तो उसमें मालूम पड़ जाता है, हरा कलर का सौंफ आता है, वो स्पेशली कलर दिया हुआ रहता है। वो सौंफ मत लीजिएगा, वो अच्छी नहीं है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो सौंफ मत लीजिएगा। बेसिकली हमारा ये चीजें तैयार है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। मुझे एक स्पून देना, वो गिल्ला है। अलसी, एक और बात बतानी थी। हम लोग जब सेक लेते हैं अलसी, धनिया दाल और सौंफ, सेकने के बाद इनको जब हम ठंडा करने रखते हैं, उसी टाइम इसको छान लीजिए अच्छे से। उसमें जो भी हमारा एक्सेस नमक होगा वो झड़ जाएगा और हमारी बोतल में दिक्कत नहीं आएगा, ना तो मुंह में आएगा एक्स्ट्रा नमक। तो हम ये सब मिक्स कर लेते हैं। अलसी डाला है मैंने, अलसी डाला है, धनिया दाल, ये सब मेरा सेका हुआ है। सौंफ, अजवाइन,
खारक, पत्ते, ये लाल चूरी। इसको मिक्स अच्छे से करिएगा। मिक्स करने के बाद हमको इसको किसी एयर टाइट डब्बे में डालना है। आप जब भी खाएं, खाने के बाद उसको टाइट बंद करके रखेंगे तो ये मुखौस आराम से साल भर तक चलता है। एटलीस्ट 6 महीना तो है ही जो चलता है। अगर हमने अच्छे से इसको क्रिस्पीनेस करके सेका है तो ये खराब नहीं होगा। इसको हमको एयर टाइट डब्बे में बंद कर देना है। किसी को डाउट कुछ? इसमें एक बात बताना चाहूंगी, जैसे इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स वगैरह रहते हैं तो इसमें शुगर का न्यूट्रिशनल फैक्ट आता है। शुगर इसीलिए आ रही है क्योंकि हमको इसमें मीठी छुरी है। किसी को और भी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट वगैरह रहते हैं, अगर उनको नहीं डालना है या जैसे अभी हमारे यहाँ नहीं मिलती है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मीठी छुरी डालने से बच्चा लोग भी खा लेते हैं और हेल्थ बेनिफिट है। खारक भी बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए, तो इवन दे कैन हैव। अजवाइन नहीं डाली क्या? क्या अजवाइन अजवाइन डाली ना? अजवाइन डाल दी मैंने। अजवाइन सेक के ग्राइंड किया है, बारीक पीसा है। तो इसमें अगर आपको अजवाइन का टेस्ट ज्यादा चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो ज्यादा अजवाइन, अदरवाइज 2 टेबलस्पून बस है। किसी को कोई डाउट है इस चीज के लिए? खारक मार्केट में जो मिलती है वो डायरेक्ट, खारक को मैंने मीठा नहीं किया है। किसी का क्वेश्चन है खारक मार्केट में जो मिलती है वो डायरेक्ट डालिए क्या? खारक हमको ऐसी ही मिलती है मोटे मोटे दाने की, तो वो हमको बड़े बड़े दाने की मिलती है। खारक देना वहां से। खारक ऐसे मिलती है, तो ये हमको ऊपर की गोंद हटानी है। ऊपर का ये कचरा ये हटाना है, इसको कटिंग करनी है। माधुरी दीदी, यस। हाँ, जब पूछ रहे हैं कि खारक के को गैस में सेका तो चलता है क्या? हाँ, एक खारक और चूरी गैस पे नहीं सिक पाता है क्योंकि कढ़ाई में नीचे का जलने लग जाता है पार्ट। माइक्रोवेव उसमें नॉन स्टिक में भी ट्राई किया था मैंने, वो नहीं हो पाता है। माइक्रोवेव या ओवन में ही बेटर सिक पाता है। और हर 1 मिनट में आप जितने भी डिग्री लगा रहे हो, आप प्लीज हर 1 मिनट में उसको चेक करते रहिएगा और घुमाते रहना। बेसिकली ऐसा नहीं कि हमने एक बार डाल दिया है और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है, तो वो क्या होगा, जहां हीट पड़ रहा है 5 मिनट कंटिन्यूस, वो पूरा जल जाएगा। खारक और चूरी जब भी माइक्रोवेव में करो तो उसको हर 1 मिनट बाद उसको चेंज कर लेना। नहीं, आपको अगर लगे और टेम्परेचर ज्यादा है तो सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए रखिएगा। ओके। एनी अदर अल्टरनेटिव फॉर खारक? खारक का ऑल्टरनेटिव एज सच नहीं है, बिकॉज हम किशमिश वगैरह सेक के वैसा नहीं हो पाएगा। ये सब सेका हुआ चीज है, तो इसको खराब होने में खराब नहीं होगा। किशमिश वगैरह कुछ भी डालते हैं, आज हमारे को वो बफून है या सिल्ला होने का वो डर रहता है। ओके। किसी ने पूछा है हल्दी कब और कैसे डालना है? हाँ, हल्दी के लिए जब हमने ये चीज भिगाने की रखी थी सौंफ को, तो इसी समय हमने नमक डाला, इसी समय हम हल्दी भी डाल सकते हैं। जैसे हम नमक ऐड कर रहे हैं, हल्दी भी इसी समय स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे और बाद में जब सेकने का टाइम आएगा तो हल्दी भी सीख जाएगी। और सेकने के बाद जब हम छानेंगे तो उसका जो भी एक्सेस हल्दी है या नमक है वो सब निकल जाएगा।
We get खारक खजूर कतरी. Can we use that? खजूर कतरी. क्वेश्चन पूछा है, किसी ने पूछा है. We get खजूर कतरी. Can we use that? हाँ. खजूर कतरी तो वो दूसरा हो गया ना. खजूर के पीसेस आते हैं तो अच्छी बात है, उसको साफ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ना अंदर Yes, बहुत बार ना, अभी ये तो हमारा क्लियर मिलता है, आप देख सकते हैं, लेकिन है ना ये बंद है. जो कटिंग्स भी आती है उसको क्लीन कर लीजिएगा, बहुत बार ना उसमें जाले हो जाते हैं, ऐसे ही रखे रखे. ओके. किसी ने लिखा है माइक्रोवेव नहीं हो तो कैसे करें. आप ट्राई कर लीजिए वो ये नॉन स्टिक में करने के लिए, पर कंटिन्यूस हिलाते रहिए, देखिएगा चिपके नहीं. बस मेन है कि चिपके नहीं, और हमको उसको क्रिस्पीनेस लाना है बेसिकली. ओके. सेकंड चले. Yeah, surely. What was the name of this mukwas? This one was ambrosial ajwain. Okay. नेक्स्ट हमारा है फ्लेवर्ड फ्लेक्स. नेक्स्ट रेसिपी का नाम है, मुखवास का नाम है फ्लेवर्ड फ्लेक्स. इसमें हमको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए. फ्लेक्स एज यूजुअल अलसी, जवस, और इसको वैसे ही प्रोसीजर है हमारा, साफ करना है और भिगाना है. नींबू, नमक, हल्दी पसंद है तो हल्दी भी डाल सकते हैं, और वैसे ही भिगाना है जैसे हमने ये भिगाई थी. ये 6 घंटे भिगाई है मैंने, तो वैसे ही भिगाना है इसको भी. इसकी बाकी चीजें बता देती हूँ. मेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आपको दिख रही है, ये सब 25 ग्राम से 25 ग्राम. और पंपकिन सीड्स, ये भी 25 ग्राम से. फिलहाल मैं ये 100 ग्राम सी ली हूँ. इसमें भी हमको एक नींबू लग जाएगा, सेंधा नमक लग जाएगा, हमारे स्वाद अनुसार नमक, और हल्दी आपकी इच्छा हो तो जरूर डालेगा. जैसे हमने फ्लेवर्ड फ्लेक्स भिगाया था. रिपीट द इंग्रेडिएंट्स. फ्लेवर फ्लेक्स लेना है हमको, अलसी लेना है जवस 100 ग्राम, 25 ग्राम हमको पंपकिन सीड लेना है, 25 ग्राम मेलन सीड्स लेना है, खरबूजे के बीज, मतीरा बीज, वही सब है, सनफ्लावर सीड्स. ये सबको लेके हमको एज में इनमें भी नमक और नींबू में भिगाना है. इसमें नमक डाल देते हैं पहले. सेंधा नमक है तो फ्री फ्लो नहीं होता है जल्दी से. आधा नमक, आधे नींबू में ये हो गया, आधा नींबू हमको अलसी में लग जाएगा.
कुछ समझ रहा है भिगाया? यस यस। ये करीब करीब मैंने 2 घंटा भिगाया था। मैं अच्छा किसी ने पूछा भी, 2 घंटा भिगाया था और उसको फिर सेक के इसको वापस सेका हुआ। अलसी कितनी देर भिजाई दीदी? अलसी 6 घंटा भिगाई है। ओके। 6 घंटा भीगने से ये अच्छे से एक दूसरे में लिपट जाती है और इसका जो नींबू का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है। किसी किसी को अलसी ऐसे ही खाने में बहुत कच्चा होता है, दांतों में चिपक जाता है, पर सिकी हुई अलसी ऐसे भी खा लेंगे। वैसे भी अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, जिसमें हम लोग फिश तो खाते नहीं, हम लोग भी नॉट नॉन वेजिटेरियन। तो अलसी खाना हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और इवन कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। हम लोग मिक्स करते हैं। हाँ, ये मैं हटा देती हूँ, ये मेरा भिगाया है मैंने, ये अभी काम का नहीं है मेरे। अलसी ले लेते हैं हम, ये मेरी सेकी हुई अलसी है। मैं सेकने जाऊंगी तो उसको बहुत टाइम लगती है अलसी को। ये सीड्स तीनों सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स। किसी को लगता है इसमें और ज्यादा होना चाहिए सीड्स, तो देख के कुछ भी चीज एक्सेस में अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने एज अ लिमिटेड ही लिया। सीड्स विदाउट बेकिंग 2 घंटा ही सीड्स को भिगाना है और सीड्स को सेकना है हमको अच्छे से। सबको अलग अलग कढ़ाई में सेकेगा, मतलब किसी को भी है ना एक साथ हम नहीं सेक सकते, बिकॉज सबका अपना अपना टेम्परेचर, अपना अपना सेकने का तापमान अलग अलग होता है। भी कुछ डाउट्स? किसी ने पूछा है कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द सीड्स? सीड्स नॉर्मल हमको किराने की दुकानों में मिल जाता है। यस। थोड़ा सा क्वांटिटी में लीजिएगा, बिकॉज थोड़ा थोड़ा लेने से वो बहुत ज्यादा पैकिंग भी मिलता है वैसे। ओके, ये सीड्स कितने दिन खराब नहीं होते हैं? नहीं दीदी, ये खराब नहीं होंगे, ये सेके हुए हैं, ये नहीं नहीं खराब नहीं, होंगे। ऐसे एक्स्ट्रा में ज्यादा लाके रखे तो यू कैन कीप इट इन फ्रिज। हाँ, फ्रिज में ओके रख सकते हैं। ओके। और एक ही बार में आप उसको है ना अच्छे से सोक करके, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा है ना 25 ग्राम, तो एक साथ लाए हुआ ज्यादा ज्यादा सेक के भी रख दिया तो खराब नहीं है। इनफैक्ट अंजना भाभी ने भी बताया था हमको, हम सैलड्स वगैरह में भी डाल सकते हैं, तो इवन दैट इज गुड। नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं स्क्रम्शियस। Scrumptious sesame. फ्लेवर्ड फ्लेक्स में क्या फ्लेवर था? नींबू और नमक का फ्लेवर था और उसमें सारे सीड्स थे, क्रंची का टेस्ट।
चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्शियस सेजम के लिए हमको चाहिए सफेद तिल 100 ग्राम, काला तिल 50 ग्राम। किसी को ज्यादा पसंद है तो इक्वल क्वांटिटी ले सकता है, अदरवाइज इसको मैं लिमिटेड लूँ। सौंफ 100 ग्राम। मैंने इसमें नारियल का गोटा लिया है। नारियल का गोटा हमको कद्दूकस कर लेना है और ये कद्दूकस ऐसे किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने किया है विजिबल दीदी? यस यस। वो मैंने ये हमारा बस किया हुआ था, ये मेरा सेका हुआ है। इसको करीब करीब इसको मैंने 20 से 25 मिनट सेका है। ज्यादा कलर नहीं खराब होने दिया इसका, मतलब जस्ट सिर्फ ब्राउन हुआ है। और इसको हम ऐसे भी कांच की बर्नी में रखेंगे तो ये खराब नहीं होता है सेकने के बाद, अदरवाइज इसका तेल का गंध आने लग जाता है। तिल है, तिल साफ करना जरूरी है, अदरवाइज इसमें कीड़े निकलते हैं बारीक। तो तिल जब भी लाओ उसको क्लियरली साफ करना। और फिर हमको एज यूजुअल नमक और इसमें नींबू में मिक्स करके रखना है। हाउ मच टाइम? तिल 4 घंटा चलेगा। सौंफ एज यूजुअल 6 घंटा भिगाना है। और ये तिल 4 घंटा, दोनों तिल 4-4 घंटा भिगाना है। नमक, नींबू, जिसको हल्दी पसंद है हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी से हल्का सा कलर चेंज होगा, बिकॉज ये व्हाइट है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसको इसको अलग से हमने सेक के रख दिया नारियल को। ड्राई कोकोनट कितना लेना है? ड्राई कोकोनट 100 ग्राम। ओके। वो बोल देना तिल भिगाने के लिए। काला तिल में भी नमक,
एक बात है, हम तिल दोनों एक साथ सेक सकते हैं क्योंकि दोनों तिल का चीजें सेम है, बस भिगाना अलग अलग है, बाकी सेक सकते हैं। लाइम एंड सॉल्ट इज कॉमन इंग्रेडिएंट, राइट। इससे हमारा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। और ये हमारा काला तिल भिगाया। सौंफ देना। सौंफ भिगा रहे हैं, सौंफ साफ किया हुआ है। इसमें डाल दिया पहले से। सौंफ को एज यूजुअल हम 6, विच वेराइटी ऑफ सौंफ? सौंफ आप अच्छा वाला लीजिए, मोटा दाने का मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अच्छा वाला लीजिए, कलरफुल मत लीजिएगा, जो है ना ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर दिखता है। सॉल्टेड तेल मत लीजिए मार्केट से, क्योंकि वो सॉल्ट भी वैसा वो वाला रहता है, इसमें सेंधा नमक, हम लोग सब सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। ये हमने भिगा दिया है सौंफ, काला तिल, सफेद तिल, नारियल हमारा सेक के तैयार हो गया था। मिक्स करते हैं। सौंफ, नारियल सेका हुआ है अच्छे से। माइक्रोवेव में मैंने इसमें नहीं किया है, इसमें सब चीज कढ़ाई में हुई है, सेका हुआ सारा कढ़ाई में। ये तिल सेका हुआ है, इस तिल को सेकेंगे तब भी उसमें तड़तड़ की आवाज आएगी, और सेकने के बाद इसको अच्छे से छान लेना है, जिससे नमक हल्दी जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस है वो निकल जाएगी। वो फिर खाली मुंह में एक्स्ट्रा दाने नहीं आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा। काला तिल, सेका हुआ काला तिल। इसमें किसी को, एक मिनट छोड़ दीजिए। इसमें किसी को नारियल नहीं पसंद है तो ना डालिएगा, दोनों तिल से भी अच्छा बन जाता है, और नारियल डालने से उसका टेस्ट अलग आ जाता है। दीदी क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट में चलते हैं। या देखिए वो दे रहा। सभी रेसिपी के नाम चाहिए उनको। सभी मुखवास के नाम चाहिए।
First one was ambrosial ajwain. Second, flavored flex. Third is scrumptious sesame. अब जो मैं सिखा रही हूँ वो मिंटी मसाला. Your names are very exciting. मिंटी मसाले में भी हमको ज्यादा चीजों में देखा जाए, सौंफ एज यूजुअल है हमारा, साफ करना है और इसको डायरेक्ट सेकना है. इस समय हमको भिगाना नहीं है, सौंफ को हमको भिगाना नहीं है. Okay. लेकिन अच्छे से है क्रिस्प रहने के लिए. और ये है मरेठी. मरेठी या मुलेठी पाउडर मिलती है, लेकिन इसको मैंने सेक लिया अच्छे से. ये मैंने 100 ग्राम सौंफ लिया है, लेकिन मुलेठी पाउडर बहुत थोड़ा लिया है. ज्यादा लेने से वो बहुत ज्यादा टिंजी हो जाता है. जैसे मैं किसी का नाम नहीं रेफर कर रही हूँ जैसे, लेकिन फिर भी महेश्वरियों में बहुत ज्यादा मिंट चाहिए होता है, तो ये मुलेठी बहुत ज्यादा डालते हैं. लेकिन किसी को इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगे तो मुलेठी कम डाल सकते हैं. वैसे मुलेठी से हमारा गले का काफी हद तक प्रॉब्लम्स जो भी है सॉल्व होता है. इवन नॉर्मल खांसी वगैरह भी आए तो लकड़ी वाला मुलेठी आता है, वो लेते हैं हम. लेकिन ये मैंने पाउडर फॉर्मेट में ही लिया है मार्केट से. नेक्स्ट लिया है मैंने मिंट, जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है इसके अंदर में. एक बार धीरे कर दे, गैस अभी नहीं, 2 मिनट. मैंने इसमें दूसरे और हार्ड मसाले डाले हैं जिससे उसका टेस्ट और ज्यादा ये होता है. दालचीनी, इसका प्रोपोर्शन कितना है सब चीज का? ये थोड़ा थोड़ा है दीदी, सिर्फ ये 100 ग्राम है, बाकी हर चीज आप. और ये मिंट तो ना आप बहुत थोड़ा डालोगे, 100 ग्राम में इतना सा भी बस हो जाएगा, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा आ जाता है. नेक्स्ट है दालचीनी, जावित्री, जायफल. लेकिन जायफल का वो पीस नहीं है मेरे पास में, मैंने डायरेक्टली जावित्री दिखा रही हूँ आपको. तो जावित्री लेना है या जायफल? दोनों लेना है. दोनों. ओके ओके, दोनों लेना है. फाइन. मेरा एक्चुअली पाउडर फॉर्मेट में मेरा चीजें तैयार है, हम्म. तो वो मैं आपको अक्खा नहीं बता पा रही हूँ. और लौंग इलायची एज यूजुअल हमारा. ओके. है क्लियर है? या. ये है चूना. चूना बहुत थोड़ा में ही लेना है, कैल्शियम से भरपूर. ये चूना ये है जो मार्केट में मिलता है, हाँ, चूना अच्छा है, एक पुड़ी में बोतल में मिलता है. तो ये थोड़ा गीला रहता है ना? यस, वही चूना गीला रहता है. हाँ. बोतल काट लीजिए, एकदम पतली सी, 1-1 रुपए में आती है बोतल. वो हाँ. काट के उसको ऐसे ही सूखा रहने दीजिए, पेपर पे या पाटे पे, किसी पे भी सूखने दीजिए थोड़ी देर के लिए. और बाद में बेलन घुमा देंगे तो वो पाउडर फॉर्मेट में आ जाता है. ओह. और इसको आप नॉर्मल में, मैं खाली मेरा जो बता रही हूँ, दही में या इवन दाल में डाल के भी खाओ तो हमारा कैल्शियम को एनरिच करता है. बिकॉज हम और कोई फॉर्मेट में कैल्शियम खाते नहीं है, जो भी है दूध वगैरह कितना लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा डाल देने से कैल्शियम भी पूरा कंप्लीट करता है. कत्था है, ठीक है? कत्था भी है. कत्था भी थोड़ा ही लेना है, जो है थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून बोलूंगी या पिंच भर, उतना बस होगा.
1/4 टीस्पून, उसका भी आधा। चूना भी उतना ही होगा। चूना तो चने का दाना जो रहता है उतना भी बस होगा। ज्यादा खाने से टंग में जलता है। इवन हम लोग जब अब ले रहे हैं, आप मैंने दाल वाल में बोली हूँ तो एकदम चिपटी भर डालिएगा, हींग से भी कम। हींग जब डालते हैं हम सब्जी में, उससे उतना सा डालना है। ओके, नेक्स्ट मिक्स करते हैं। तो आपने इसमें क्या क्या चीजें सेक के लिए? डायरेक्ट सेका है? सौंफ सब सेका है। सब कुछ सेका है? सब सेका हुआ है। ओके। ये और जितना सेका हुआ रहेगा ना दीदी, आप चाहिए तो साथ में सेक लो। जितना सेका हुआ अच्छे से रहेगा उतना वो टिका रहता है। मुलेठी भी मैंने नॉर्मल लाया था, लेकिन उसको मैंने बहुत धीरे आंच में सेका, बिकॉज मुलेठी सेकते वक्त हमारे आंखों में बहुत ये रहता है, आंखों तक उसका स्मेल जाता है। ओह, इंग्रेडिएंट्स में रिपीट किसी ने लिखा है। सौंफ है 100 ग्राम सौंफ। मुलेठी है, मरेठी जिसको बोलते हैं, ये 25 ग्राम। मुलेठी और ये ज्येष्ठ मध एक ही है ना? कौन सा? ज्येष्ठ मध, ज्येष्ठ मराठी मध? में शायद दीदी ज्येष्ठ मराठी मध वर्ड है, बोलते हाँ हैं। शायद। मुलेठी वो लकड़ी वाली आती है, वो ध्यान होगा। हाँ, आई थिंक इट इज ज्येष्ठ मध। मिंट चाहिए हमको, चूना पाउडर, कत्था पाउडर, और इसमें है जावित्री जायफल। ये एक्चुअली सिर्फ जायफल दिखा रही हूँ मैं आपको। दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब सेका हुआ है। चूना नहीं सेका चूना नहीं सेका याद आ गया। और मिंट के लिए मैं आपको बताती हूँ, पहले हम मिक्स कर लेते हैं। सौंफ, चूना, छोटा स्पून देना लेक्शा, बहुत छोटा। मुलेठी इतना डाल रही हूँ मैं, करीब करीब 1-1.5 स्पून, 2 स्पून डाल दो। हम इस पे देख लेते हैं कैसा है। कत्था, जावित्री जायफल का मेरा पूरा पाउडर है। तो ये पाउडर तुमने घर पे बनाई है? हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको अक्खे दाने दिखा रही हूँ, हाँ, बट सारे पाउडर फॉर्मेट में रेडी है। मतलब वही है, सेक के हमने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया अच्छे से। ओके। ये इलायची, दालचीनी, एक्चुअली सारी चीजें दालचीनी थोड़ी डालेगा, बिकॉज अदरवाइज उसका टेस्ट बहुत तेज आता है। चूना पाउडर नहीं डाला मैंने, बहुत थोड़ा डाला है चूना पाउडर। जावित्री जायफल सब हो गया, मिक्स है सारा। लौंग, लौंग का पाउडर, 1 मिनट, लौंग इधर सामने नहीं है। लौंग भी बहुत थोड़ा लिया है। सारा आ गया जावित्री जायफल। इसमें मुलेठी कम लग रहा है, एज हम लोग का टेस्ट में काफी अच्छे से मुलेठी रहता है। लाइक ऑलमोस्ट 4 स्पून डाल दिया मैंने। आप कढ़ाई ये लेकिशा गरम कर रही हो ना? क्लियर है? कैसा हो गया ये?
सौंफ को ग्राइंड नहीं, सौंफ को नहीं ग्राइंड किया, सौंफ अक्खी लिया है हमने। अभी तक इसमें मिंट नहीं डाला ना? नहीं, ओके। मिंट के लिए कढ़ाई गरम करनी है हमको। लेकिशा ला रही है, लेकिशा यहाँ स्टैंड था ना। वेट वेट, हाँ यार स्टैंड रख, मैं देती हूँ। ये कढ़ाई गरम किया हुआ है सिर्फ। मिंट का ये मैं 2 बार डाली, ढक्कन दे। मिंट का ये 2 बार डाल रही हूँ, वो पिघल जाएगा और उसको मैंने ढक दिया। माधुरी तेरी आवाज नहीं आ रही। मिंट का मैंने शायद तूने डायरेक्शन चेंज किया है इसलिए, या 1 सेकंड अब आ रही है। आ रही है। हाँ। मिंट के लिए कढ़ाई गरम की थी, कढ़ाई गरम की थी और यहाँ लाके इसमें मैंने सिर्फ ये जो मसाला हमने बनाया था वो मैंने एज इट इज डाल दिए। करीब करीब 10 से 15 मिनट या आधा घंटा ऐसा बंद रहने देंगे तो वो मिंट की खुशबू चारों में फैल जाती है, अच्छे से फैल जाती है। बट इसको ढक्कन अच्छे से देना। मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाती हूँ, अभी तो वो जरूरत नहीं है। अगर हम इसको हटा लेते हैं, कुछ वेपर दिख रहा है, इसका वेपर आंखों तक में आता है। सो डू टेक केयर। मिंट थोड़ा ही डाला था मैंने, इतना करीब करीब इतना डाल दिया था मैंने। जिसको ज्यादा चाहिए वो और ऐड करके वापस से कर सकता है, अदरवाइज इतना सफाइस है इस चीज की। मैं अभी एक बार हटा रही हूँ, मैंने हटा दिया एक बार ढक्कन। अदरवाइज हम इसको 15 से 20 मिनट रख सकते हैं। दिख रहा है दीदी? हाँ हाँ। बस मिंट मिल गया है इसमें, कि बहुत तेज खुशबू आती है। और अगर एक्स्ट्रा और मिंट डालना है तो फिर सेम प्रोसीजर करनी है? फिर से सेम करना है, बट दिस इज सफाइस जितना मैंने डाला था, बिकॉज इट इज कैचिंग माई आईज। ओके। तो इतना चीज में हमने इतना किया तो इसके लिए बस है। आप है ना खाली ये देख लीजिए, इसमें मराठी ऐसा रहता है तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। सौंफ दिखती है इसमें नो डाउट, बट मराठी ज्यादा दिखती है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और डेवलप कर सकते हैं। गलती से आपका मराठी ज्यादा हो गया, मुलेठी ज्यादा चला गया, तो आप सौंफ साफ करके सेक के और ऐड कर दीजिए। नहीं तो बहुत बार क्या कड़वा जैसा महसूस होने लग जाता है। ओके। ये बीकानेर के भुरकी के जैसा है ना? क्या भाभी? बीकानेर के भुरकी के जैसा है ना? बीकानेर के आइटम्स ज्यादा है इसमें किसी को डाउट है भाभी? आसमान तारा और मिंट एक ही है क्या, पूछा है किसी ने? यस। ओके। हम बताएंगे। मिंट का प्रोसीजर रिपीट करने को बोला है किसी ने। ओके, ठीक है, इसको वापस गर्म करके ले। मिंट का भेजा मैंने, कढ़ाई गरम होता है, गरम करके भले गैस पे ही रहने दो, कोई खास बात नहीं। इतना सा जो भी मिंट है, जितना भी हमको डालना है, मिंट हम डाल रहे हैं। डालने के बाद तुरंत हमारा मसाला उसमें भी डाल दो, मिंट भी डाल दो, मसाला भी डाल दो और ऊपर से ढक्कन लगा दो। करीब करीब आधा घंटा 15 मिनट एटलीस्ट रेस्ट करने दो, तो वो मिंट है पूरे उसमें फैल जाएगा। अभी मैं मेरे आंख में भी ले रही हूँ तो यू कैन सी लाइक माय आईज आर बर्निंग सेंसेशन जैसे। ज्यादा इसको मैं स्मेल नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी रिपीट कर रही हूँ लेकिन मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ बिकॉज दिस इज सफाइस हो गया हमारा।
ऐसे ही रहने देना, लेकिन साफ कर। एक आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं अभी थोड़ा ही मिनट डाल रही हूँ। एंड ये ढक्कन हुआ, इसको ऐसे बंद कर दो, हाथ में चला बोले ये ऐसे ही बंद करके रख दीजिए। थोड़ा सा दूर से करिए, किसी को तकलीफ नहीं हो ऐसे करिएगा, और ओके आंखों में जलन होने लग जाता है, वैसे काम मत करिएगा, ध्यान रख के। कुछ डाउट? मिंट पंसारी की दुकान में मिलता है। किसी ने लिखा है मिंट कहाँ मिलेगा, तो ये नॉर्मल सारे किरानों की दुकानों में नहीं मिलता है, लेकिन जैसे मुलेठी वगैरह भी है ना, आपको उन्हीं दुकानों में मिलता है जहाँ पे बाकी चीजें मिलेगी, उसी में मिंट भी मिल जाएगा और कत्था चूना ये सब भी मिल जाएगा, वहीं पे एक साथ ही मिलेगा। किरानों की दुकान में ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ, हर किराने की दुकान में नहीं रखते हैं। ये जो फर्स्ट इसमें जो अमरुशल अजवाइन में चूरी डाली थी, दैट वाज फॉर टेस्ट राइट? मीठा टेस्ट। मीठा टेस्ट, तो उसकी जगह और भी कुछ मीठा जो भी रहेगा, जैसे तुम बोल रही हो कि वो बीकानेर में मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है, तो वो भी तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि हम लोग को ध्यान से रहने दे इसको, लेकिन अगर हमने चूरी की जगह कुछ और लिया है तो वो देख के लेना, बिकॉज कलर होता है। अदरवाइज जो यहाँ का जो मीठा चीज, जैसे सौंफ, मीठी सौंफ मिलती है यहाँ पे ग्रीन और रेड ऑरेंज कलर की, तो वो मत लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा सैक्रीन ओरिएंटेड होती है। हाँ, एक बात मैं सैक्रीन पे बोलना चाहूंगी। समवन सजेस्टेड मी, मैं मेरे चीजों में बोल रही हूँ, समवन सजेस्टेड मी यूज सैक्रीन बिकॉज कहीं पे मेरा शुगर नहीं है। मेरे और भी 2-3 मुखवास है जो मैंने आपके पीछे लगाया है, शुगर कहीं पे भी नहीं है। किसी ने बोला सैक्रीन यूज कर लो, तुम्हारा चीजें कॉस्ट कम हो जाएगा, नहीं बिकेगा चलेगा, बट सैक्रीन यूज नहीं करना है। मैंने फर्स्ट बताया था, सीरियसली मैंने मेरे हस्बैंड के हिसाब से चालू किया था, तो मैंने कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज यूज नहीं की है जिससे आपको हेल्थ पे इफेक्ट करे। हेल्थी है, आप कभी भी ले सकते हैं। हम एक छोटे बच्चे को भी दे तो हम निष्फिक्र होकर देना चाहिए कि नहीं हमारा बच्चा भी खा रहा है तो अच्छा खाना चाहिए। नहीं बनेगा, नहीं बिकेगा, चलेगा, बट चीज अच्छी होनी चाहिए। ट्रू। कुछ आए हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट रेसिपी को ग्राइंड करना है, लाइक उसमें अजवाइन ग्राइंड करना है हमको, अजवाइन सेक के ग्राइंड करना है और कुछ भी नहीं ग्राइंड करना है। एक में है थर्ड रेसिपी के सीड्स के नाम, तो पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड। ओके, क्या और है नेक्स्ट? एक सेकंड। हाँ, का इंग्रेडिएंट्स रिपीट। पिसा हुआ भुक्का जो मिलता है रेडीमेड, वो मिंट मसाला में सौंफ पीस के बनता है क्या? क्या पिसा हुआ भुक्का मतलब? पिसा हुआ भुक्का, आई डोंट नो। पिसा हुआ भुक्का जो मिलता है रेडीमेड, वो मिंट मसाला में सौंफ पीस के बनता है क्या? नो आइडिया। नहीं, लेकिन पिसा हुआ भूखा क्या हुआ? भूखा मेरे को लगता है नारियल का बोलते हैं। नॉट श्योर। भी जो पीसी हुई मीठी सुपारी मिलती है ना, हाँ पाउडर मीठी सुपारी, उसके बारे में पूछ रहे होंगे। हाँ, मैंने सुपारी कहीं यूज नहीं किया है। काफी जने इस मिंटी मसाले में जो बीकानेर में भी मिलती है उसमें सुपारी वाला भी मिलता है, तो आपको चाहिए तो आप सुपारी इसी में ऐड कर दीजिए।
बट सुपारी जैसे हेल्थ के लिए नहीं अच्छी है, छाती में जमा होती है, लाइक इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई फील सो। तो वो नहीं यूज किया है। फर्स्ट मुखवास का इंग्रेडिएंट्स खाली रिपीट कर दे। फर्स्ट मुखवास में ये देना लाइन वाला, फेनल सीड्स, सौंफ सब 100 ग्राम है, फ्लैक्स सीड्स, अलसी 100 ग्राम, कोरिएंडर सीड्स, धनिया दाल 100 ग्राम, ड्राई डेट्स मैंने 50 ग्राम ही लिया है। किसी को ज्यादा पसंद है तो वो क्या मीठा मीठा टेस्ट ज्यादा आता है, अजवाइन का टेस्ट फिर वो बैठ जाता है, इसीलिए मैंने 50 ग्राम ही लिया है। ड्राई डेट्स भी बोलते हैं या खारक भी बोलते हैं हम लोग, वो है 50 ग्राम। हरा पत्ता लिया है 2 टेबलस्पून, जिससे हमारा ग्रीनरी ज्यादा दिख के आता है। एंड कैरम सीड्स, अजवाइन 2 टेबलस्पून सेक के, अजवाइन हमने सेक के ग्राइंड किया, पीसा है। तो इस पूरे में अजवाइन जरूर है, लेकिन हमको दिख के नहीं आता है अजवाइन सीड से। सेकंड मुखवास के इंग्रेडिएंट्स। सेकंड मुखवास अलसी फ्लेवर्ड फ्लेक्स वाला, उसमें फ्लेक्स सीड्स ग्राम, पंपकिन सीड्स 25 ग्राम्स, मेलन सीड्स 25 ग्राम्स और सनफ्लावर सीड्स 25 ग्राम्स। चारों को अच्छे से सेक के मिक्स किया है, नींबू नमक में मिक्स करके। आपकी बॉटल्स दिखा दो एक बार माधुरी दी, विद नेम। या ये फ्लेवर्ड फ्लेक्स की है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी है, एफएसआई लाइसेंस है, एवरीथिंग इज देयर। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप बिना टेंशन के ले सकते हैं। एंड ठीक है जी, सील पैक तो रहना ही है। ओके, सील पैक कर दिया मैंने, जिससे अभी भी आवाज करो तो सेफ है और अच्छा है, फ्रेश रहेगा। ये मिंटी मसाला का है। एक मिनट, मेरे को ये बंद करना होगा, मैं ये कंफ्यूजन में हो जाऊँ। ये मिंटी मसाला का है। ये एम्ब्रोशियल अजवाइन का है। तेरे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? नहीं दीदी, मैंने नहीं किया। नहीं, किसी ने ये पूछा है। स्क्रम्पशियस सेसम का है। फर्स्ट रेसिपी में धनिया दाल ही है ना, धनिया सीड्स नहीं है? कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं और वो है धनिया दाल। ओके, जो अपन सुपारी में खाते वो वाला, जो पान में खाते वो वाला धनिया दाल, वो तो डिफरेंट ना। हाँ हाँ, धनिया दाल वही है। हम लोग ऐसे भी खाते हैं ना धनिया दाल, उसको भी रखते हैं। माधुरी तेरा फोन नंबर मांग रहा है। मैं लिख देती हूँ उसको। हाँ, लिख देती हूँ। ये है धनिया दाल, ये तो हमारी भीगी हुई वाली है अभी। बस धीरे गैस पे इसको सेकेंगे तो इसका कलर अच्छा रहता है, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा डार्क हो जाता है। कभी कभी मैं भी जल्दी जल्दी में करना चाहूँ तो ये कलर डार्क अपना छोड़ देता है। कैन वी ऐड चिया सीड्स आल्सो? चिया सीड्स मैंने लिया था दीदी, इट इज नॉट लाइक, उसमें कचरा कहाँ पे है कुछ नहीं समझ में आता है। ओके, तो मैंने वो प्रोडक्ट, वो चीज को मैंने चाहा दूसरा कुछ बनाना, बट चिया सीड्स मुझे सेफ नहीं लगा। सॉरी, मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहती हूँ कुछ भी चीज के लिए, बट मैं उसमें से कुछ कचरा निकाल नहीं पाई और वो मुझे समझा नहीं उसमें क्या चीज पत्थर है और क्या वो सीड्स है। तो आप जो भी यूज करो अच्छे से प्रॉपर्ली क्लीन करके करिएगा। ओके। लास्ट रेसिपी नेम इज मिंटी मसाला।
That's it, I guess so. No more queries. I think वो लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे अभी तुमसे. हाँ, थैंक यू धनु. Yes, बोलिए मीनाक्षी. मैं मीनाक्षी भूतड़ा. आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय महेश. जैसा कि आप देखते ही आ रहे हो कि मंडल के प्रोग्राम के दौरान कुकिंग सेशन एक से बढ़कर एक हुए हैं, जिसके ऊपर मुखवास का सेशन होना तो सोने पर सुहागा जैसा हो गया है. जय श्री कृष्णा माधुरी जी. जैसी माँ वैसी बेटी. कृष्णा आंटी इतनी होशियार है तो आप कैसे पीछे रहते. प्रिय बहनों, आज हम सभी ने माधुरी जी के बताए मुखवास देखे. कितनी सरलता से और सहजता से उन्होंने अपने मुखवास का प्रदर्शन किया है. हम सब ने कुकिंग के साथ साथ आज मुखवास बनाना भी सीख लिया है. बहुत ही आनंद आया है माधुरी जी. एक उम्र के बाद नया कुछ करना मुश्किल होता है और उसे इतने लोगों तक पहुंचाना बहुत कठिन. आपकी हार्ड वर्किंग वाकई काबिले तारीफ है. आपका ये प्रोडक्ट बहुत ऊंचाई तक छुए, वैसे यही शुभकामनाएं देती हूँ. वैसे